ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के परसों के कल के व्यू के बारे में। कल क्या हो सकता है, कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी एंड कल के दिन में और आने वाले दिनों के लिए अब क्या मूवमेंट लगता है, वही सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का DIIs और FIIs डेटा। लगातार हमने 2 दिन से देख रहे हैं जब DIIs और FIIs दोनों नेट बायर बने हुए हैं। DIIs ने आज जो है ऑलमोस्ट 1900 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने आज 1000 करोड़ की बाइंग कर दी है। तो ये जो है मार्केट में एक बाइंग का जो सिलसिला है वापस से जो है हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से हमें जो है निफ्टी, हालांकि निफ्टी में उतना मूवमेंट नहीं है बट बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा मूवमेंट परसों भी आता हुआ दिखाई दिया था और आज भी आता हुआ हमें दिखाई दिया है। अब क्या हो सकता है, कल परसों भी जो है हमारा अच्छा सेशन रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, क्या रह सकता है आने वाले दिनों के लिए, वही सब चीज़ें हमने जो है डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी ने बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया, बिल्कुल 1 पॉइंट के आसपास, और लगातार हम देख रहे हैं कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हमें लगातार आज जो है 13th स्ट्रेट सेशन है जहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी और 80-90 प्लस का जो है हमें लगातार गैप अप दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन बैंक निफ्टी में भी हमें थोड़ा बहुत जो है अपसाइड दिखाई दी एंड गैप अप दिखाई दिया और उसके बाद जो है वो सस्टेन नहीं हो रहा था। लेकिन लास्ट में कोई मूवमेंट आ जाता है और बैंक निफ्टी 2 दिन से ऊपर है, लेकिन निफ्टी ऊपर नहीं है। निफ्टी जो है डे हाई से जो है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि निफ्टी अगर कोई लेवल को अपना होल्ड कर सकता है तो वो है जो इसका ऑल टाइम हाई है 25,321 का। अगर निफ्टी ने इसको गैप अप में तोड़ दिया या फिर निफ्टी ने इसको किसी भी तरीके से जो है तोड़ के इसके ऊपर निकलता है तो आप ये मान के चलो कि 25,500 तक जो है हम जा सकते हैं। लेकिन 25,500 के ऊपर इसके बाद हमें जो है ये देखना है कि यहाँ पे सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि हम एक ही दिन में 25,500 भी चले जाएं और उसके बाद डायरेक्ट हम जो है गिरते हुए 25,000 के सेम डे में नीचे भी आ जाए, क्योंकि 200 पॉइंट का मूव अभी के लिए निफ्टी के लिए खाली 1% का चांस है। 1% से भी कम में ये 200% का जो है मूव दिखा सकता है, 200 पॉइंट का। तो जा सकते हैं हम ऊपर की साइड, लेकिन वहाँ पे सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहे एंड बार बार जो है ऊपर से सप्लाई आ रही है डाउन साइड पे, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है, गिर रहा है बार बार ही। तो बैंक निफ्टी में अगर हमारी कोई निफ्टी में हमारी कोई स्ट्रैटेजी यही है, अगर ऊपर की साइड जाता है तो आप इंट्राडे के बेसिस पे आप खेल सकते हो, जैसा मार्केट इंट्राडे पे दिखा रहा है अपसाइड, आप अपसाइड खेल सकते हो इंट्राडे। लेकिन आपको इंट्राडे अपसाइड के बाद जो है इसको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड अगर आप चाहो तो उसको इंट्राडे में जो है निकल भी सकते हो। तो बैंक निफ्टी में जो भी हम ट्रेड लेंगे हम इंट्राडे बेसिस में लेंगे अपसाइड का, एंड डेली आप जो है अपसाइड ट्रेड ले सकते हो। डेली आपको मार्केट अपसाइड दिखा रहा है, डेली ऊपर से मार्केट जो है गिरता हुआ भी दिखा रहा है, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और ऊपर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। तो निफ्टी में हमारे लिए व्यू वही है, निफ्टी इंट्राडे खेलो या पोजिशनल खेलो, आपको डेली गैप अप तो मिल ही रहा है, तो उसके हिसाब से आप जो मर्जी चाहे ले सकते हो निफ्टी में। एंड आपका टारगेट वही है निफ्टी में 25,500 हमारा भी एक लेवल है, 25,500 से 25,600। अगर ये लेवल निकलता है तो हमें और अपसाइड फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये लेवल नहीं निकलता है और निफ्टी इसके नीचे आ जाता है तो हमें एक गिरावट का सिलसिला जो है देखने को मिल सकता है। तो आपको यही सारी चीज़ें नोटिस करनी है। निफ्टी में कोई भी ट्रेड हमें अपसाइड का लेना है तो वो इंट्राडे बेसिस पे है, पोजिशनल बेसिस पे। आप जैसे गैप अप हो रहा है तो आप उसको जो है इंट्राडे में सेल कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो वहाँ से आप शॉर्ट करो, क्योंकि बार बार इंट्राडे में हम खुल तो गैप अप रहे हैं लेकिन वहाँ से हम जो है डाउन साइड पे आ जा रहे हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। एंड इवनिंग में जाते ही जैसे ही 3-3:30 बजते हैं वहाँ पे आप जो है अपना एक CE साइड में जो है पोजीशन लेके जा सकते हो। तो ये हमारी निफ्टी की सिंपल सी बात है। अगर आपने ऊपर की साइड में खेलना है CE में तो डेली बेसिस पे है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट करना है, पोजीशनल शॉर्ट रहना है, या फिर आपको लगता है कि हायर लेवल लग चुका है, अपसाइड हो चुकी है, तो हो सकता है कि यहाँ से हम थोड़ा सा और ऊपर जो है यहाँ से हम जो है चले जाए। वहाँ पे आप चाहो तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप जो है देख सकते हो। एंड हमारा जो लेवल होगा निफ्टी में, हम यहाँ से भी हम शॉर्ट में ही है अभी निफ्टी में, तो 24,000 अगर मैं बात करूँ 25,300 के आसपास अगर हमें कहीं पे निफ्टी मिलता है तो हम वहाँ पे शॉर्ट ही करेंगे। 24,000 के आसपास जहाँ पे भी हमें मिलेगा वहाँ से हमारी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की हो सकती है। एंड हमारा जो टारगेट होगा यहाँ से 25,300 से लेके या 25,500 यहाँ पे हम और ऐड करेंगे। लेकिन हम यहाँ से जहाँ पे भी शॉर्ट करेंगे हमारा जो टारगेट होगा अब यहाँ से निफ्टी के लिए, वो हमारा टारगेट अब बड़ा टारगेट है। निफ्टी में अगर मार्केट गिरता है किसी भी दिन, मार्केट में अगर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है तो आपको जो है एक बड़ा फॉल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे एक बड़े क्रैश की तरफ जो है जा रखे हैं और हमें एक बड़ा क्रैश जो है देखने को मिल सकता है
निफ्टी में, और वो कभी भी आ सकता है, किसी दिन भी आ सकता है। अपसाइड अभी दिख रही है, अच्छी बात है, जितनी अपसाइड दिख रही है आप अपसाइड में खेलो, लेकिन किसी भी दिन जब भी मार्केट गिरेगा आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जो है निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो एंड मंथली पोजीशन आप जो है पुट की लेके जा सकते हो, जहां पे आपको अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक बारी के लिए हम जो है 25,500 चले जाए, बट सितंबर के मंथ में हम जो है एक 23,300 का एक टारगेट भी आप लेके चलो कि यहाँ पे भी हम जो है निफ्टी को देख सकते हैं, यानी मंथली एक्सपायरी से पहले। तो उसके हिसाब से आप जो है निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। मेरे हिसाब से निफ्टी ने अगर 25,000 का लेवल तोड़ा 25,000 का, अभी हम निफ्टी में ना अपसाइड पे ना डाउन साइड पे, अभी हम निफ्टी में बीच में खड़े हैं 25,280 के आसपास। यहाँ से 250 पॉइंट अभी ऊपर भी जा सकता है, 250 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, ठीक है, ये एक रेंज है। लेकिन अगर 25,500 तोड़ के उसके ऊपर निकल गया तो आप 26,000 27,000 के लेवल में मान लो। लेकिन अगर 25,000 को तोड़ के मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, सबसे पहला सपोर्ट आपको जो निफ्टी में देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 24,500 का। 500 से 600 हमारा पहला सपोर्ट होगा निफ्टी में। अगर इसको तोड़ते हैं तो हमारा 24,000 से लेके 23,900 ये हमारा दूसरा सपोर्ट है, जो हमने 6-7 अगस्त के आसपास लो मारा था। अगर हमने मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद हमें जो है बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और 1000-2000 पॉइंट तो हमें यूं ही 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आगे मतलब देखने को मिल सकते हैं। एंड हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा उसके बाद 22,800 के आसपास का। ये लेवल हमारा तीसरा सपोर्ट है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट अगर ले लिया तो वापस से हम ऊपर आ सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया 22,800 के आसपास, तो फिर हम जो है वापस से और नीचे की साइड जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तोड़ना होगा 25,000 तोड़ेगा तो हम 24,500 से लेकर 24,600 के आसपास जाएंगे। 24,600 अगर हमने तोड़ दिया तो उसके बाद हमें जो दूसरी डाउन साइड देखने को मिलेगी वो होगी हमारी 23,900 से 24,000 की दूसरा सपोर्ट। अगर ये तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है 22,800 तक के आपके लेवल खुल जाएंगे 1000 पॉइंट के। ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात। सिंपल स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं करना है, बस आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, और जितना ऊपर से शॉर्ट करेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट जो है देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की आज पहली बार बैंक निफ्टी ने जो है अपना 51,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया। अगर मैं देखूं तो हम पूरा अगर मान के चले तो 15-20 दिन के बाद हमें जो है 51,500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली। अब ये फेक ब्रेकआउट है या सही ब्रेकआउट है ये तो हमें पता चल जाएगा कल परसों के सेशन में ही। अगर एक गैप डाउन हो गया तो मतलब यहाँ पे रिटेलर्स को या बड़े छोटे मोटे ट्रेडर्स को जो है फंसाया गया है बड़े ट्रेडर के द्वारा, एंड मार्केट यहाँ से जो है हमें कल ही एक गैप डाउन दिखा सकता है अगर ये एक ट्रैप होगा तो। टारगेट क्या होंगे, अगर हमने यहाँ से ऊपर निकल गए तो 51,800 हमारा अभी पहला सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो 52,200 और 52,500 तक हम जा सकते हैं इंट्राडे बेसिस में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। कल के दिन एक्सपायरी भी है तो हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे हम नहीं गए और यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट फेल हो गया तो पहला सपोर्ट हमारा जो है बैंक निफ्टी में वो है हमारा 51,000 का। 51,000 अगर हमने तोड़ दिया तो हमें जो दूसरा सपोर्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में वो होगा हमारा 50,800। 50,800 से लेकर 51,000 का हमारा ये दो सपोर्ट है इसी रेंज पे। अब यहाँ से अगर हमने तोड़ दिया तो उसके बाद सीधा हमारी 1000 पॉइंट की रेंज खुलती है, जो हमें 49,600 से लेके 49,700 तक लेके जा सकती है, जो हमारा फाइनल और थर्ड सपोर्ट है। बस यहाँ पे हमने अगर रुक गए तो रुक गए, लेकिन अगर हमने इसको तोड़ दिया, इसके नीचे 1 या 2 दिन क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद आप ये मान के चलो बड़ी हमें जो है फॉल देखने को मिलेगा, जो निफ्टी बैंक को लेके जाएगा करीबन करीब सबसे पहले 48,300 तक। और 48,300 तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो होगा आपका 46,800 का। तो ये लेवल आपको जो है याद रखने हैं। निफ्टी बैंक में अगर हम ऊपर की साइड 51,800 के ऊपर निकल गए तो आपको 52,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है, और इवन 53,000 या ऑल टाइम हाई भी आप देख सकते हो अगर हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो। और अगर हमने 51,000 के नीचे क्लोजिंग दी तो पहला सपोर्ट आपका 50,000 का होगा। 50,000 अगर हमने तोड़ दिया 50,800 का होगा। 50,800 अगर हमने तोड़ दिया तो उसके बाद आपका सीधा सपोर्ट बनता है 49,600 पे। ये हमारा सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट है। अगर हमने इसको तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है सीधा 1000 पॉइंट की नीचे की रेंज आपको देखने को मिलेगी, जो आपको 49,600 के बाद सीधा 48,300 और 46,800 तक लेके जा सकती है। ये आप चीज़ें ना याद रखनी कि 1 बाय 1 लेवल देखने को मिलेंगे, चाहे एक लेवल टूटेगा दूसरा मिलेगा, दूसरा टूटेगा तीसरा मिलेगा। निफ्टी में भी सेम टू सेम वही है। अगर हमने 25,500 तोड़ दिया तो उसके बाद हम 26,000 27,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने 25,000 तोड़ दिया तो आपको सपोर्ट लेवल बेस करना पड़ेगा। सबसे पहले 24,500 टूटता है तो उसके बाद हमें जो दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 25,000 तोड़ने के बाद जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा हमारा 24,000 से लेके 23,900 के बीच में। अगर हमने 23,900 तोड़ दिया तो उसके बाद आपको जो है सीधा 1000 पॉइंट की रेंज देखने को मिलेगी, जो आपको 22,800 तक लेके जा सकती है।
ये हो गई हमारी निफ्टी में बात। ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें, ग्लोबल मार्केट भी खुल चुके हैं। ग्लोबल मार्केट में भी हमें डाउन साइड ही दिख रही है। अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें, डाउ जोन्स 187 माइनस है, नेस्डैक 187 माइनस है, डैक्स हमारा 100 माइनस है, निक्केई हैंगसेंग भी हमारे जो है ऊपरी लेवल से गिर चुके हैं। अब अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, तो कमोडिटी में ब्रेंट ऑयल 74 पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादा नीचे आना भी मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स 101.57 पे है एंड क्रिप्टो करेंसीज में तेज़ी बनी हुई है। बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें, तो बॉन्ड यील्ड हमारी जो है 1% 1.5% नीचे है। तो मतलब ग्लोबल मार्केट में ठीक है सब कुछ, अभी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर हम बात करें निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी की, तो 25 पॉइंट प्लस में है। तो ग्लोबल मार्केट से ऐसे कोई ख़राब संकेत हमें दिखाई दे नहीं रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट तो हमारे लिए ठीक ही है। बाकी आप इंट्राडे प्लस BTST हमारा टेलीग्राम में चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली जो है इस पर हम फ्री कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह का पेड सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं लिया जाता है, इसमें सारी फ्री होती है। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, हमारे प्रीमियम से जुड़ना है, तो आप इसमें मैंने ये पोस्ट किया हुआ है, अपस्टॉक और एंजल वन में आप अपना डीमैट ओपन कर सकते हो मेरे लिंक के थ्रू। अगर आपका ऑलरेडी है तो नए पैन नंबर से आप इसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है अपने प्रीमियम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ से आपको जो है फ्री कॉल्स दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। थैंक यू सो मच। एंड बजाज फाइनेंस में भी आपको जो है एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। बजाज फाइनेंस का हमारा जो टारगेट है वो 8700 का है। अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस की, अभी 73.53 पे इसने क्लोजिंग दी है। आज 200-250 पॉइंट माइनस गया था, वहां से रिकवर होता हुआ ये अगर हम देखें 86 माइनस में इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे अगर बजाज फाइनेंस ने 7400 का लेवल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, 7400 से 7450, 7400 से 7450, अगर ये लेवल बजाज फाइनेंस ने क्रॉस कर दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आप मान के चलो आपको जो है एक बड़ा मूवमेंट आपको जो है बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगा। एंड बजाज फाइनेंस का जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, बजाज फाइनेंस यहाँ से आपका जो पहला बजाज फाइनेंस में रेजिस्टेंस जाएगा वो होगा 7660, ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। इसको अगर बजाज फाइनेंस ने तोड़ दिया तो आपको दूसरा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में वो होगा आपका 7990, ये आपका दूसरा है। अगर इसको तोड़ दिया तो हमारा ऑल टाइम हाई जो 8192 है वो हमें देखने को मिलेगा। ये लेवल अब फाइनल है हमारे लिए। इसको तोड़ते ही हमें जो है 500 से 1000 पॉइंट की बजाज फाइनेंस में रेंज हमें जो है और देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2021 से अगर आप देखो कि बजाज फाइनेंस ने अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई है। तो इस वजह से हमें बजाज फाइनेंस यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है। बस 7444 टूटने का वेट करो, जैसे ही ये टूटेगा बजाज फाइनेंस में हमें एक बड़ी रेंज जो है देखने को मिलेगी। तो बजाज फाइनेंस हमारे रेडार पे है। बजाज फाइनेंस में हम यहाँ पे बाय पे बैठे हुए हैं। बजाज फाइनेंस से हमने ऑलरेडी पहले भी प्रॉफिट अर्न करा हुआ है, तो यहाँ से हमें और जो है अच्छी तेजी जो है हमें देखने को मिल सकती है। हम 7000 की सीई और 3100 की सीई हम लेके बैठे हुए थे, जहाँ पे हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इन्वेस्ट करते रहना बजाज फाइनेंस में। थैंक यू सो मच।